तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वूकिम होती है वो वहाँ पर खड़ी होकर रो रही होती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो वूकिम की तरफ आने लगता है। और अब उस मॉन्स्टर को वूकिम की तरफ आता हुआ देखकर जो ली जोंग होता है वो चिल्लाते हुए जो वूकिम होती है उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि वूकिम जल्दी से वहाँ से हटो, वो मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे है। और अब इतना बोलकर ली जोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो पैन हाउ होता है उसे बोलता है कि पैन हाउ जल्दी से यहाँ पर जो वूकिम है उसकी मदद करो और उसे टेरर डीमन से लेकर दूर जाओ। जो सुनते के साथ ही पैन हाउ जो होता है वो घबराते हुए जो ली जोंग होता है उससे बोलता है कि मेरा स्पेयर जो है वो टूट चुका है, अगर बिना स्पेयर के मैं उसकी तरफ गया तो मैं मारा जाऊंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इतना बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो घबराने लगता है। जो देखकर ली जोंग जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट, हमारी हीरो स्क्वाड ने यहाँ पर अभी केवल एक हाई लेवल का जो मॉन्स्टर है उसका सामना किया, लेकिन सभी लोग जो है वो कम्प्लीटली अपना जो मोरल है उसे खो चुके हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ली जोंग होता है वो अपने स्पिरिचुअल वेब जो होते हैं उन्हें बनाने लगता है और अपने स्पिरिचुअल वेब को बनाते हुए सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ जाने लगता है और मॉन्स्टर की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है। अगर यहाँ पर जो डिफरेंस की बात है, अगर उसकी बात की जाए तो अगर इस मॉन्स्टर की जो स्ट्रेंथ है वो हमसे ज़्यादा है तो उसके बाद भी यहाँ पर हम लोग जो है वो एडवांटेज के अंदर होने चाहिए थे, क्योंकि हम लोग जो है वो टीम वर्क के साथ में काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो इस मॉन्स्टर के सामने पूरी तरह से हार चुके हैं और पूरी तरह से होपलेस है। और अब इतना बोलकर जो ली जोंग होता है उसे जो डिप्टी चीफ होता है उसकी बातें याद आने लगती है, जिसने कि ली जोंग से बोला था, ली जोंग याद रखना कि तुम जो टीम है उसे लीड करने वाले हो, लेकिन टीम को लीड करते हुए ऐसा भी हो सकता है कि तुम किसी क्रिटिकल सिचुएशन में जो है वो फंस जाओ, जहाँ पर कि सभी टीममेट जो है वो यहाँ पर अपनी पावर स्ट्रेंथ को खो बैठे। तो इसीलिए उस टाइम पर तुम्हें ये बात जो है वो याद रखनी होगी कि तुम टीम के लीडर हो और तुम टीम का केवल ब्रेन नहीं हो बल्कि टीम के एक वॉरियर भी हो। अगर टीम के अंदर रहकर तुम खुद को बस एक ऑब्जर्व करने वाला ही समझोगे तो यहाँ पर तुम टीम के ऊपर एक तरह का बोझ जो है वो बनने लगोगे और जो तुम्हारी टीम का सेक्रीफाइस है वो भी पूरी तरह से बेकार जो है वो चला जाएगा। तो तुम्हें केवल टीम को ऑब्जर्व जो है वो नहीं करना बल्कि एक वॉरियर की तरह आगे भी आना है। और अब इस बात को याद कर ली जोंग जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर कि उसे अभी भी जो डिप्टी चीफ होता है उसकी बातें याद आ रही होती है, जिसने कि उसे कहा था कि याद रखना तुम्हें यहाँ पर जो टीम है उसके पीछे रहना होगा एक फॉर्मेशन की तरह और उन लोगों को यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर भी जो है वो देते रहना होगा, लेकिन उसी के साथ में तुम अपने सभी टीममेट जो है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान भी रखोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो टीममेट है अगर उसमें से किसी की लाइफ जो है वो खतरे में है तो तुम्हें आगे जाकर अपने जो टीममेट है उसकी मदद भी करनी होगी और उसकी ज़िंदगी को बचाना होगा। और अब इन बातों को याद करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली जोंग होता है वो अपने जो स्पिरिचुअल वेन होते हैं उन्हें अपनी बॉडी की चारों तरफ घेरते हुए उनसे एक आर्मर जो होता है वो बनाने लगता है। आर्मर को बनाते हुए बोलता है कि मैं इस टीम को लीड कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर टीम का कैप्टन हूँ, तो इसीलिए मैं अपनी ड्यूटी को ज़रूर निभाऊंगा। और ली जोंग की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो किम के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार जो है वो हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाता आकर ली जोंग के जो स्पिरिचुअल वेन होते हैं वो उस मॉन्स्टर के हाथ से लिपट जाते हैं। और अब उस मॉन्स्टर के हाथ को पकड़ने के बाद में जो ली जोंग होता है वो उस मॉन्स्टर से चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम इकलौते ऐसे पर्सन हो जो कि मॉन्स्टर को ग्रिप जो है वो कर सकता है। और इतना बोलते के साथ ही ली जोंग जो होता है वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ आने लगता है और उस मॉन्स्टर की तरफ आते हुए बोलता है कि मैं हीरो स्क्वाड का कैप्टन हूँ और हीरो स्क्वाड का कैप्टन होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही ली जोंग जो होता है वो अपना जो पंच होता है उसे बनाना शुरू कर देता है और अपने पंच को बनाने के बाद में ली जोंग जो होता है वो सीधे वो मॉन्स्टर के पेट में खिंचाकर अपना जो पंच होता है वो मार देता है, जिसका मॉन्स्टर जो होता है वो भी हवा में उड़ जाता है। लेकिन तभी ली जोंग जो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अचानक से मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर आने के बाद में जो ली जोंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी ये बैटल जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है जो सिल्क बैटल एक्स है उसका इस्तेमाल करने का। सिल्क जल्दी से जो बैटल एल्स एक्स है उसे बनाओ। और इतना बोलते के साथ ही जो ली जोंग होता है वो काफ़ी बड़ी एक्स जो होती है उसे बनाकर सीधे मॉन्स्टर के ऊपर मारता है, जिसका वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी जाकर ज़मीन से टकराता है और काफ़ी तगड़ा धमाका भी हमें देखने के लिए मिलता है और जो ली जोंग होता है वो भी नीचे आ जाता है। और वहीं हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि चारों खानों चित ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है और उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद में जो ली जोंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या मैंने इसका जो आर्मर था उसे तोड़ दिया। और ली जोंग की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो दोबारा से खड़ा होने लगता है, जिसे देखने के बाद में ली जोंग जो होता है वो हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, इसका केवल जो आर्मर है वही नहीं टूटा है लेकिन ऐसा लगता है कि इसका जो शैल है वो भी टूट चुका है, जिसका ये खुद को हील जो है वो नहीं कर पा रहा। और उसके इतना बोलते ही जो मॉन्स्टर होता है वो अपने हाथों के अंदर से जो ब्लेड जैसी चीज़ होती है उन्हें निकाल लेता है और उन ब्लेडों को निकालते के साथ ही सीधे जो ली जोंग होता है उसकी तरफ आने लगता है।
जिसे देखते के साथ ही जो ली जोंग होता है वो भी यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल वेव का इस्तेमाल करने लगता है। और वेव का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि लगता है कि मुझे और पावरफुल अटैक इस मॉन्स्टर के ऊपर करनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही ली जोंग जो होता है वो हवा में ही उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। और उसके बाद में ली जोंग जो होता है वो सीधे जाकर खिंचाकर एक लात जो होती है वो उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसका नाम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी काफ़ी पीछे हट जाता है। लेकिन ली जोंग जो होता है वो अपना एक और पंच बनाते हुए सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसके पेट में खिंचाकर मार देता है। और हम देखते हैं कि ली जोंग का जो वो पंच होता है वो इतना पावरफुल होता है कि उससे मॉन्स्टर भी काफ़ी दूर तक पीछे हट जाता है। जो देखकर ली जोंग जो होता है वो वापस से मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि अभी ये फाइट जो है वो ख़त्म नहीं हुई। और ली जोंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपनी बॉडी के अंदर से टेंटिकल से निकालने लगता है। और उन टेंटिकलों को निकालते के साथ ही सीधे जो ली जोंग होता है उसके ऊपर शूट करना शुरू कर देता है। और तभी ली जोंग जो होता है उसका ध्यान किसी चीज़ के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली मुझे इसकी वीकनेस जो है वो मिल चुकी है। इसकी वीकनेस जो है वो असल में इसका दिल है। मेरे पास में यही सबसे अच्छा चांस है। अगर मैं यहाँ पर पीछे हटा और इसके अटैक को मैंने डोज करने की कोशिश की तो मैं इसे अपने हराने का जो चांस है उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। तो इसीलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। और इतना सोचकर ली जोंग अपनी और ज़्यादा स्पिरिचुअल वेव का इस्तेमाल करने लगता है। और उनका इस्तेमाल करते हुए ली जोंग जो होता है वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं पीछे जो है वो बिल्कुल भी नहीं हट सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पीछे हटा तो यहाँ पर केवल मैं ही नहीं मारा जाऊँगा बल्कि मेरे सभी के सभी टीममेट जो है वो यहाँ पर मारे जाएंगे। तो इसीलिए सभी लोगों को बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हारने का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और मैं इतना बड़ा जो प्राइस है उसे नहीं उठा सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही ली जोंग जो होता है वो सीधे जाकर उस मॉन्स्टर के हार्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहीं अब ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। और अब उस मॉन्स्टर को मारते आने के बाद में जो ली जोंग होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैंने इस बास्टर्ड को ख़त्म जो है वो कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही हम ली जोंग को देखते हैं जो कि काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होता है। और तभी जो वो किम होती है वो भी भागते हुए उसकी तरफ आने लगती है और उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि कैप्टन आप ठीक तो हो ना। और इतना बोलते के साथ ही जो वो किम होती है वो जैसे ही सामने की तरफ देखती है तो वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। और वो किम के ऐसे रिएक्शन को देखकर ली जोंग जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि वो किम तुम्हें क्या हो गया। जो सुनकर वो किम उसे सामने की तरफ इशारा करती है, जो देखकर ली जोंग भी सामने की तरफ जैसे ही देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो है वो आ चुके होते हैं। और अब उन मॉन्स्टरों को देखने के बाद में तो जो ली जोंग होता है उसकी भी सारी की सारी खुशी जो है वो गायब हो जाती है। और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये किस प्रकार का मजाक है, आखिर जो किस्मत है वो हमारे साथ में इतनी ज़्यादा क्रूअल जो है वो कैसे हो सकती है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर को हराने में ही हम लोगों की जो हालत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, हम लोग जो है वो इतने सारे मॉन्स्टरों का सामना जो है वो कैसे करेंगे। और अब ली जोंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।